हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, क्विक सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 5 दिसंबर रही थी और उसके बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी वो 15 दिसंबर को दिन में लगभग 11 सवा 11 बजे जो है जारी हुई थी। मॉर्निंग में 11 सवा 11 एएम पर जारी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसके जो बहुत सारे लोगों के इस पर क्वेरीज़ हैं, जो बहुत सारे लोगों ने इसमें क्वेश्चन किए हैं और भी जगहों पर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो है अपने आप ही उठ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में हमने मेन बताया था कि आपका जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, वो किस प्रकार से मेरिट लिस्ट आई हुई है और क्या इसमें पॉइंट का रहा था हिसाब, ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो पोस्ट हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर है, ठीक है? और उसके अलावा डाटा एनालिस्ट का है, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगी गई थी और साथ ही साथ इसमें जो है उसी उसी उन्हीं की परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट आउट हुई है। तो मेरिट जो है बिल्कुल अच्छे से आउट हुई है। तो आप देख सकते हैं, इसको हमने अप्लाई की आपको ये पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से आप इसको मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। तो थोड़ा इसको देखते हैं। www.gus, ठीक है, GUSindia.gov.in पर आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका GUSindia.co.in इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरिट गई है फ्रेंड्स, ये गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसकी जो मेरिट गई है हाईएस्ट, वो गई है हरियाणा के लिए 92 पॉइंट पे, पंजाब के लिए 88 और उसके बाद उत्तराखंड के लिए 95 पॉइंट गई है। ठीक है, उसी प्रकार डाटा एनालिस्ट की 80.69 पॉइंट और पंजाब की 81 और उसके बाद उत्तराखंड के लिए 81 गई है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो सबसे नीचे इसमें फॉर्म था वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का था फ्रेंड। तो इसमें जो है आपके लगभग 3100 के आसपास पोस्टें मल्टीटास्किंग स्टाफ में थी। तो इसमें जो है आपके पॉइंट गया 77 हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए 70 और उत्तराखंड के लिए 73 इसमें पॉइंट गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको अपना जो है मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। और उसको जो है आप एप्लीकेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, आप एप्लीकेशन नंबर के आधार पर इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक डेमो चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें मेरिट लिस्ट को चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का आपको बताते हैं फ्रेंड किस तरीके से आपने चेक करना है इसमें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे GUS, सर्च बार में जाकर GUS, उसके बाद जैसे कोई भी अगर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 25002564। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको सर्च करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको मैंने सर्च किया तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने इसको डार्क करके दे दिया है, यानी कि येलो कलर में इसको दे दिया है जो मैंने अभी सर्च किया है। अब ये किसका एप्लीकेशन नंबर है मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये जो है आप देख सकते हैं इनके जो पॉइंट आए हैं 108.2 इसके पॉइंट प्राप्त हुए हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ में इनका चयन हुआ है। कुछ लोगों के फ्रेंड्स इसमें जो है तीनों के लिए अप्लाई किया था, तो उन लोगों के जो है रिजल्ट पेंडिंग में भी है, जिनका तीनों में है उनका पेंडिंग में भी रखा गया है इसमें, क्योंकि उसमें जो है वो काउंसलिंग के आधार पर उनका जो है चयन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए, ऐसे ही इसी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो है पिछली वीडियो, जिसके अंतर्गत आपने जो है देखा था कि किस तरीके से इसमें मेरिट लिस्ट बननी है और क्या होना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया था वो ये था, जैसे आपका सबसे लोएस्ट उसमें ले लें, हम एमटीएस में ले लें, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो इसमें जिसके हाई स्कूल में जितनी परसेंट है और उसके बाद उसका इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन को काउंट किया गया था। तो इसमें हाई स्कूल में आपके जितनी प्रतिशत मार्क्स हैं, जितने परसेंट आपके हाई स्कूल में है, उसमें आप उसमें इंटर पास किया है आपने, उसके बाद तो इंटर किया है तो 5 नंबर प्लस हो जाएँगे और फिर ग्रेजुएशन भी किया है तो 5 नंबर वहाँ से भी प्लस हो जाएँगे और एमए किया है तो 5 नंबर वहाँ से प्लस हो गए। तो यानी कि जिस बच्चे ने एमए किया है तो उस कैंडिडेट का जो है 12th पास करने के 5 नंबर और ग्रेजुएशन पास करने के 5 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएशन पास करने के 5 नंबर, यानी कि टोटल मिला के 15 नंबर तो ये हो गए। और साथ ही साथ उसके हाई स्कूल में जितनी परसेंटेज है, उस परसेंटेज का जो है, उस परसेंटेज के साथ ही साथ ये 15 नंबर ये भी ऐड हो जाने हैं, ठीक है? और जो अगर कोई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो केवल हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट किए हुए हों,
तो ग्रेजुएशन और इंटर के उनके टोटल मिला के 5 और 5 10 हो जाएँगे, तो वहाँ कोई परसेंटेज का रोल नहीं है। और साथ ही साथ जो है हाई स्कूल में जितनी परसेंटेज है वो यूज़ होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, अगर किसी कैंडिडेट के हाई स्कूल में 60% मार्क्स हैं और उसने इंटर भी किया है तो 5 नंबर जुड़ जाएँगे तो 65 हो जाएँगे। फिर ग्रेजुएशन में 5 नंबर 5 प्लस और जुड़ गए तो 70 हो गए और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 नंबर जो है तो 75, तो उसकी मेरिट बनी 75, अगर किसी कैंडिडेट के हाई स्कूल में 60% मार्क्स हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मेरिट लिस्ट बनाई गई है। तो जो क्राइटेरिया उन्होंने नोटिफ़िकेशन के अंतर्गत दिया था, उसी को फ़ॉलो किया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कोर दिया गया है सभी का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरीज़ आई थी कि इसमें जो है कि ये जॉब प्राइवेट है या सरकारी है, तो इस पॉइंट्स को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का इसमें है। तो फ्रेंड हमारे एक जो है यूट्यूबर हैं इसमें, स्टेटस मेकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका स्टेटस मेकर हमारे एक हैं, जिनका हमको आया था कि सर क्या ये जॉब परमानेंट है? कोई बोल रहा है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जॉब की जहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका पे स्केल तो इसमें होता नहीं है, तो पे स्केल नहीं होता तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जॉब ये हो सकती है। अब बात ये है कि इसमें जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर की जो पोस्ट है उसमें 35,000 रुपए सैलरी है, तो एक अच्छा मतलब अच्छी सैलरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम सैलरी है। तो ठीक-ठाक सैलरी है तो इस जॉब आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का यही रहता है मैक्सिमम जगहों पे। तो यहाँ पर केवल मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है और सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन उसके बाद सीधे चयन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ आप जॉइन इसको कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर का। उसके अलावा आपका डाटा एनालिस्ट की पोस्ट है तो उसमें भी सैलरी इसी प्रकार के आस-पास की है और उसके बाद आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की फ़िक्स 18,000 रुपए सैलरी है। तो मतलब जैसा वर्क है उसी अकॉर्डिंग जो है सैलरी भी ठीक-ठाक है, ऐसा नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो इसको बहुत आसानी से जॉइन कर सकते हैं अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है? और अगर आप गवर्नमेंट के सेक्टर में हैं तो आपको बिल्कुल भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को अपना नहीं छोड़ना चाहिए और यहाँ पर जो है वहाँ अगर कम भी सैलरी हो तो फिर भी आपको जो है उसी पर अपना बने रहना है प्राइवेट, क्योंकि इसमें आपको आने से थोड़ा हो सकता है कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए जो है आप अपनी जॉब को देखें और उसी अकॉर्डिंग जॉइन करें, ठीक है फ्रेंड? नेक्स्ट हमारे यूट्यूबर इसमें हैं, इन्होंने कहा कि सुशील पैनोली हैं, ये लिखते हैं सर मेरा पेंडिंग पे है, क्लैरिफ़िकेशन भी दे दिया है बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो फ्रेंड्स सुशील पैनोली जी, हम आपसे ये कहेंगे कि आपका जो पेंडिंग पे है, क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया है, तो आप इसको अप्लाई कर पेंडिंग में अपना जो है वो क्लैरिफ़िकेशन के लिए आप करेक्शन gus@gmail.com पर आप जो है 30 दिसंबर तक अपना जो है रिप्लाई कर लें। 30 दिसंबर तक अपना क्लैरिफ़ाई कर दें कि आप मेरिट के अकॉर्डिंग किस में जॉब जॉइन करना चाहते हैं, ये इसमें क्लैरिफ़ाई करना है और जिसमें आप जॉइन करना चाहेंगे अगर आप उस मेरिट के अंतर्गत आ रहे होंगे, तो आपका उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऐसा है कि 3-3 में भी अप्लाई कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उसको पेंडिंग में रखा है और उसके बाद जब आप करेक्शन इसके जो आपके मेल एड्रेस है correcction यानी corrections@gmail.com पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप वहाँ पर क्लेरिफ़ाई करेंगे कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि किस में आप जॉब जॉइन करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर आपका फिर वेरिफ़िकेशन हो जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपके पास 31 जनवरी से पहले-पहले लेटर आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है? और मेल एड्रेस पर भी आपके मेल आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड? तो ये है हमारे सुशील पैनोली जी, जो हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे साथी हैं, ठीक है? और हमारे सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने वो दिया था, यहाँ पर तीसरा हमारा जो इन्फॉर्मेशन आई है वो है टेक्निकल ये कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन। तो हमारे इस एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन का मेन टारगेट ही यही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको बहुत ईज़ी वे में, बहुत सिंपल तरीके से उसको हर हमारे जो है सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाया जाए, जिससे आप जो है अवेयर रहें हर चीज़ के लिए। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने आप देखा होगा कि जब ये फॉर्म निकले थे तो उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स के उस समय भी क्वेरीज़ आई थी जब मैंने इसका नोटिफ़िकेशन वाला
फॉर्म अप्लाई करने के लिए जब हमने इसका वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों का आया था कि ये फ़ेक है और इसमें मेरिट लिस्ट कुछ नहीं बनेगी, ये वो करके। तो हमने उसमें वही एडवाइस दिया था कि भाई फॉर्म फ्री है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन लोगों ने चूक गए तो वो लोग अभी देख ही रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया तो उनका अभी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हो रखा है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपकी टोटल जो मेरिट बनी हुई है, टोटल आप देख रहे होंगे कि इसमें आपने जो मेरिट लिस्ट आई है, तो उसमें टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो हैं 9437 हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं 9437 कैंडिडेट का टोटल चयन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो चयन हुआ है, इसमें आपके यूके यानी कि उत्तराखंड के हो गए, हरियाणा के हो गए और पंजाब के हो गए, ठीक है? ये 3 जगहों के टोटल हैं और इसमें जो है आपने सारे के सारे जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के भी, डाटा एनालिस्ट के भी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी, तीनों प्रकार के लोगों का इसमें पूरा डिटेल है। तो अगर आप नंबर ऑफ़ पोस्ट को काउंट करेंगे, आपने नोटिफ़िकेशन वाला वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट को अगर आप काउंट करोगे तो 9437 हो रहे हैं, सभी सभी स्टेट्स का मिला के, तीनों स्टेट्स का मिला के, ठीक है? उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के मिला के। तो वही यहाँ पर अभी जो मेरिट लिस्ट आई है, वो भी 9437 की आई है। उसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट आई हैं, 8-10 पेज के आस-पास वेटिंग लिस्ट आई हैं। तो वो वेटिंग लिस्ट जो है वो उनके लिए हैं, जब ये ऊपर वाले जो 9437 जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, सॉरी, एप्लीकेशन नंबर आया है, वो लोग जो है, अगर वो लोग जॉइन नहीं करेंगे तो फिर नीचे से वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की इसमें पूरा का पूरा एक एक्यूरेसी के साथ ही वर्क हो रखा है। तो कहीं न कहीं इसमें जो है जॉइनिंग लेटर आएँगे लोगों के, यही पूरी अपेक्षाएँ हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और जिससे आप इसी प्रकार के जॉब अलर्ट में अपने आप को कंटिन्यू आगे भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो है जो आया था, ये इनका आया था कि ये हमारा आया था पहाड़ वाले इनका आया था, समझ नहीं आ रहा जॉइन करूँ या नहीं। तो यहाँ पर मैं इनको एडवाइस करूँगा, क्योंकि अगर आपकी जॉब ऑलरेडी ठीक-ठाक है, अच्छी जगह पर आप जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ एक सेटल हैं, तो एट लीस्ट आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसी के इक्वल अगर सैलरी मिल रही है और दूसरा आप ऑलरेडी जॉब पे हैं, तो और आप लंबे समय से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी फिर इस ओर ध्यान मत दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी मतलब जॉबलेस हैं, यानी कि कहीं से कहीं जॉब है नहीं अभी और आप फर्स्ट जॉइनिंग करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इसमें जॉइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और आगे आप इसी के आधार पर बहुत आगे तक अपने आप को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है। आपको पता ही है कि आप जॉब जॉइन करेंगे और सीखेंगे तो एटलीस्ट आपको आगे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है फ्रेंड? तो पहाड़ वाले ये जो भी यूट्यूबर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जॉइन कीजिए, लेकिन अपनी पहले पहले वाली जॉब की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है? नेक्स्ट ये कहते हैं कुलदीप सिंह, ये कहते हैं अपना नंबर दो, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, तो इस पर हम फिर बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सोनल साहू हैं यूट्यूबर। तो ये कहते हैं अगर मेलिंग एड्रेस चेंज करना हो तो क्या करें? तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि अगर मेलिंग एड्रेस चेंज करना हो तो क्या करें? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक आप अपने आप को इसमें वो चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें जाएँगे करेक्शन करेक्शन GOS @gmail.com, ठीक है? CORRECTION GUS पर जाकर आप जो है इसको जो है अपना मेल एड्रेस फिर से फ़ीड कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एज़ द नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है आपका सोनल साहू जी, ये आपका जो है करेक्शन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, ये जो हैं हमारे यूट्यूबर, ये हैं वेद प्रकाश हैं। सर, ये परमानेंट जॉब है कि नहीं? देखिए, ऐसा है वेद प्रकाश जी, ये परमानेंट जॉब है ही, क्योंकि कोई भी जॉब अगर आप एक मतलब अच्छी इच्छा के साथ अगर किसी जॉब को जॉइन कर लेते हैं सर, तो आप एटलीस्ट जो है परमानेंट ही समझिए, क्योंकि देखिए आज के समय में जॉब का बड़ा दिक्कत है। जब तक आपके पास कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तब तक आप इसको बहुत
अच्छे से परमानेंट जॉब मानते हुए इसको जॉब को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे। और जब कहीं आपका सिलेक्शन दूसरी जगह हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्राई तो करते रहना है, ऐसा नहीं कि आप जब आपने यहाँ अप्लाई किया तो आप में ये दर्शाता है कि आप में क्रिएटिविटी है, आप में आगे बढ़ने की इच्छा है, तभी आपने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का अपना जो है मन बनाया और फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये अब बात यहाँ पे है कि अब आगे जो है आपको फिर बढ़ना है, तो आप इसमें जो है जॉइन तो कीजिए, उसके बाद आगे फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कहीं आपका अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इसको फिर छोड़ सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं, है ना? तो ये हैं वेद प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अमन मित्तल। अमन मित्तल हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं। तो ये कहते हैं, सर वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर 4 मंथ से देहरादून में ही हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट्स भी यूपी का के हैं और मेरे मेरिट लिस्ट में भी नेम है, तो इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो अमन मित्तल जी, आपका पहले तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक सॉल्यूशन पे। तो अमन जी, आपने जो है फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और मेन बात इसमें आपको बता दें कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा था कि वह उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो, ठीक है? तो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है उसमें। तो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट बनता है और आपको लेटर आएगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि उसमें उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। और बाकी आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, ये इतना श्योर है कि ये जॉब जो है पूरे उत्तराखंड के लिए ही रहेगी, उत्तराखंड से यूपी में नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो आपका उत्तराखंड से के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका उत्तराखंड में ही आपको जॉइनिंग इसमें मिल सकती है, ठीक है? तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा था नहीं कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो, ऐसा कहीं पर था नहीं। तो ठीक है, तो अमन मित्तल जी, उम्मीद है आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे यूट्यूबर नए हैं, के एम हैं इनका, अभी इसका को पता नहीं चल पा रहा है क्या है। तो ईमेल पे कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं आया है कोई, देखिए ये कहते कि हमारा ईमेल एड्रेस पे कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं आया था, तो ये जब आपने फॉर्म भरा हुआ था उसी में आपको ध्यान देना चाहिए था सर, क्योंकि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय आपके ईमेल एड्रेस में ही उसी में एप्लीकेशन नंबर आ जाना चाहिए था। तभी आपका जब ईमेल एड्रेस वो आया था, तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ होगा, और फॉर्म सबमिट के बाद आपका ओटीपी वगैरह उसमें एप्लीकेशन नंबर के साथ ओटीपी वगैरह आ रहा था उस समय। तो आपने उस चीज़ पे उसमें गौर नहीं किया होगा, क्योंकि या आपने जो एप्लीकेशन नंबर था उसको नोट नहीं किया होगा उस समय। हो सकता है आपके ऐसा भी हो सकता है कि ईमेल में जो है आपका, हो सकता है मेल बॉक्स जो इनबॉक्स है वो फुल हो गया हो, तो आप उसको डिलीट करके भी एक बार चेक कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वहाँ पर अगर आपका इनबॉक्स में अगर मैसेज ज़्यादा हो गए हों तो आप उसको पहले डिलीट कीजिए, ठीक है? उसके बाद हो सकता है मेल इसमें आ सकती है आपके उसमें, ठीक है? और बाकी नहीं तो अदरवाइज़ आपका फॉर्म हो सकता है ये फिल ना हुआ हो ढंग से, तो इसलिए जो है आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड? तो ये है KM जी हैं ये, इनको जो है हमने बता दिया है इनकी प्रॉब्लम क्या थी। अच्छा, नेक्स्ट हैं हमारे मंजीत मैचू, ठीक है? ये हैं हमारे मंजीत मैचू करके हैं। सर हरियाणा से हूँ, डाटा एनालिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी? होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकते हैं क्या? और प्रमोशन ईटीसी होते हैं क्या इसमें, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो इनको मंजीत जी, आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हरियाणा से हैं, बहुत अच्छा है, और हमारे बहुत सबसे दूर के सब्सक्राइबर हैं आप। तो आपको तो पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि डाटा एनालिस्ट की जो पोस्ट है, तो पहली बात तो ये आपका जो है आपका सिलेक्शन हुआ, तो इसके लिए आपको बधाइयाँ। और जॉब लोकेशन का क्या है कि इसमें आपको क्षेत्रीय जॉब मिलेगी, क्योंकि आपको जो है एक ज़ोन मिलेगा इसमें, आपको नोडल बना दिया, नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा। और नोडल अधिकारी जो है वो होता है थोड़ा कुछ ही मतलब गाँव का, और इस टाइप का 5-7 गाँव, 8-10 गाँव का आपको नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा। तो इस टाइप का आपको ज़िम्मेदारी रहेगी, और आपने वहाँ की डाटा जो होती हैं उनको जो है लेनी होती हैं, और उसको जो है फिर आप उन्हें भेजना है, जैसा इन्होंने नोटिफ़िकेशन के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, बिल्कुल आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा इसमें चयन, क्योंकि उसी हिसाब से मेरिट के अकॉर्डिंग हो रखा है। अवर प्रमोशन ईटीसी होते हैं, कि ये कह रहे हैं कि प्रमोशन वगैरह होते ही नहीं होते, तो अभी इसमें प्रमोशन का तो ऐसा है, जो 2-3 साल वर्क करते होंगे तब जाके इसमें कहीं प्रमोशन का ऑप्शन बनता होगा। बाकी जो है, और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें जो है
इस जॉब को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे सब्सक्राइबर, ये कह गो विद द फ्लो विद सूरज, गो विद द फ्लो विद सूरज। तो इनका बिल्कुल इन्होंने अपना चैनल का जो नाम दिया है बहुत अच्छा दिया है कि सूरज की गति से ही चलिए, कहना चाह रहे हैं शायद ये। तो ये कहते हैं कि अब करेक्शन हो सकता है या नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए ऐसा है, आपका करेक्शन इसमें ज़रूर हो सकता है कि करेक्शन के लिए इन्होंने दिया है correctiongus@gmail.com। तो ये correctiongus@gmail.com पे इन्होंने करेक्शन करने की बात कही है, और इसके लिए फ्रेंड आपके पास 31 दिसंबर तक की डेट है। 31 दिसंबर तक आपको इसको करेक्शन कर लेना है, 31 दिसंबर तक आप इसको करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इससे सहमत हो गए होंगे, और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट है आपका के एम, ये कहते हैं, फिर इनका दोबारा आया था कि मेरिट लिस्ट तो आई है पर अपना नाम कैसे चेक करें, एप्लीकेशन नंबर तो कोई है नहीं, मेरा फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया था स्पीड पोस्ट से, तो कैसे कैसे कहाँ से मिलेगा मेरा एप्लीकेशन नंबर, बताइए सर जी। तो ये KMG, अब देखिए आपका ऐसा है, इसमें पहली बात तो इसमें पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने का तो इसमें कहीं था ही नहीं नोटिफिकेशन में ना। तो आपने ये पता नहीं किस हिसाब से फॉर्म फिल कर दिया। तो इसमें ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना था, और सीधे इसको जो है ऑनलाइन ही भेज देना था। अब जिनका चयन हुआ है, जिनका उसमें जो है नाम आया है, तो उन लोगों के लिए अब स्पीड पोस्ट से डाक आने वाली है, डाक आएगी इसकी स्पीड पोस्ट से। तो उसके अंतर्गत जो है सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो जिसने जो अपना जो है रेजिडेंशियल जो पता दिया होगा, उस पते पर इसकी इनके ओर से स्पीड पोस्ट से डाक आने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आपका हो सकता है कि ये फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रोसेस में मिस्टेक रही हो सर, और बाकी जो है उम्मीद कीजिए, क्या पता आपका एक ही ऑप्शन बनता है मेल बॉक्स में, आपका इनबॉक्स जो है उसको थोड़ा खाली कीजिए, और उसके बाद हो सकता है वहाँ पर फिर से मेल आ जाए, क्योंकि कभी कभी मैसेज जो है रुक जाते हैं, क्योंकि आपका इनबॉक्स वगैरह अगर भरा हुआ हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेरीज थी हमारे दोस्तों की, जो हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और हमसे जो है डिस्कशन करते रहते हैं। तो उन सभी फ्रेंड्स को उम्मीद है कि सहमत हो गए होंगे। साथ ही साथ सभी को ये भी मैं क्लेरिफाई कर दूं कि इतना जो है, आप लोग अगर अपने इसमें आपको कोई अगर मेरिट के हिसाब से अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है, तो उसके लिए आप इसमें जा सकते हैं। इसके एक मेल आईडी दी गई है इसमें, एडमिन एडमिन दी गई है, admin@GUSindia.com, GUSindia.com, co.in, कॉम नहीं, co.in, ठीक है। तो इस पर आप जा सकते हैं, admin@GUSindia.co.in पर आप जा सकते हैं। और इस पर आप जो है अगर मेरिट लिस्ट को लेकर आपके मन में कोई दिक्कत है, या आपके परसेंटेज में कोई वो हो रखी है, तो उसको जो है आप ध्यान से देख सकते हैं, और उसके बाद इसमें इसमें जाकर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको कोई करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने का आपके पास टाइम केवल 31 दिसंबर तक है फ्रेंड। 31 दिसंबर तक आपके पास करेक्शन करने का टाइम है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो इसके लिए आपको मेल आईडी है correctiongus@gmail.com है, ठीक है, ये इसके लिए ईमेल आईडी है। और तीसरा जो है, अगर आपके 31 जनवरी तक, ये इनके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 जनवरी तक आपको जो है अगर आपके पास लेटर नहीं पहुंचता है, तो आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 31 जनवरी तक आपका लेटर नहीं आया, वैसे तो पहले ही आ जाना चाहिए, पहले ही आ जाएगा, स्पीड पोस्ट से आएगा लेटर, तो पोस्टल ऑर्डर से मतलब स्पीड पोस्ट से आना है इसका लेटर, ऐसा भी नहीं कि यार कॉमन जो है नॉर्मल डाक से आना है। तो आना तो है ही। और अगर नहीं आ पाया, तो आप लोग क्या करोगे, आपने जो है 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, 31 जनवरी का इंतज़ार करना है आपने। और उसके बाद नहीं आया, तो ठीक 31 जनवरी को inquiry@GUS1 पर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी ENQUIRY GUS1 इस पर आप अपनी इंक्वायरी जो है कर सकते हैं कि मेरा जो है ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया, ठीक है।
तो उसी लेटर के अंतर्गत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है फ्रेंड, तो आप इस चीज़ को ध्यान दें। तो इसमें ज़्यादा घबराएँ नहीं, जिनका चयन हुआ है उनके लिए बहुत-बहुत बधाई है, और जिनका अभी चयन नहीं हुआ है उनके वेटिंग लिस्ट में होगा। तो वेटिंग लिस्ट में आप देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, और जैसे ही ऊपर से कोई जॉइन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइन नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा है आजकल, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और अच्छे-अच्छे उसमें हैं, तो उनकी उनकी जॉब ऑलरेडी 30-40 35-40 हज़ार उनकी सैलरी होती है, तो वो लोग इसको कम ही जॉइन करेंगे, मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। और जो लोग स्टार्टिंग में जॉब जॉइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको तो करना चाहिए जॉइन। उनको ये नहीं सोचना चाहिए गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इस चीज़ से क्या मतलब? आपको तो स्टार्टिंग आपको जॉब जॉइन करनी है, बाकी आपको फिर उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी है, जिससे आप गवर्नमेंट सेक्टर में निकल सकें भविष्य में। तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, आपके लिए ऑप्शन है, अगर ये जॉब इसमें लेटर आ जाते हैं सभी के लिए, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, तो वेटिंग लिस्ट में जो भाई लोग बंधु हैं, जिन जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में है नाम, वो लोग जो है रेडी रहें, एक हिसाब से ये सोचें कि उनका भी नंबर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसको आप जो है ध्यान दें, और कंटिन्यू आपको इसके नोटिफिकेशन, आपको जानकारी मिलते रहे, तो आपको ज़्यादा इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहें। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये थी फ्रेंड इन्फॉर्मेशन, जो आपके क्वेश्चन आपके थे और सवाल जो है आंसर हमारे। तो इस तरीके से आपका जो है ये आज के इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके कंटिन्यू आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।